$2.25 बिलियन। यह है बीसीसीआई की करंट नेटवर्थ। मतलब वर्ल्ड के बाकी सभी क्रिकेट बोर्ड्स की नेटवर्थ को अगर मिला दें तो भी उन सबकी कंबाइंड नेटवर्थ से 7 गुना ज्यादा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में बीसीसीआई ने 6,551 करोड़ रुपए कमाए हैं। लेकिन इतना सारा पैसा बीसीसीआई खर्च कहाँ करता है, वही बात करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले जल्दी से देखते हैं कि बीसीसीआई की कमाई कहाँ से होती है। तो बीसीसीआई की इनकम का सबसे पहला और सबसे बड़ा सोर्स है आईपीएल, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे अमीर स्पोर्ट्स लीग है। और आईपीएल से भी कई तरह से कमाई होती है। सबसे पहले आते हैं आईपीएल के मीडिया राइट्स। बीसीसीआई ने इसी साल 48,390 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स बेचे हैं। इसके बाद स्पॉन्सर जैसे कि टाटा, ड्रीम 11, जियो वगैरह से भी बीसीसीआई को बहुत मोटा पैसा मिलता है। टाटा ने सिर्फ 2 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए बीसीसीआई को 670 करोड़ रुपए दिए हैं। फिर आते हैं टिकट्स भी बीसीसीआई की कमाई में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करते हैं। आईपीएल के टिकट्स की कीमत 500 रुपए से लेकर 40,000 तक होती है। और हाँ, इस साल वाले विमेंस आईपीएल से भी बीसीसीआई ने 5,800 करोड़ रुपए कमाए हैं। आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर आता है आईसीसी रिवेन्यू। बीसीसीआई को आईसीसी के रिवेन्यू में सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है। आईसीसी रिवेन्यू से बीसीसीआई हर साल $231 मिलियन कमाता है। बीसीसीआई के बाद दूसरे नंबर पर $41 मिलियन के साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है। और बीसीसीआई को सबसे ज्यादा मिलने की वजह साफ है, आईसीसी के रिवेन्यू का 80% इंडियन मार्केट से ही आता है। तो जो ज्यादा पैसा लाएगा वो ज्यादा पैसा लेगा। तीसरे नंबर पर है इंटरनेशनल मैचेस के मीडिया राइट्स। और आईपीएल मीडिया राइट्स की तरह ही इनसे भी बीसीसीआई की बहुत जबरदस्त कमाई होती है। इसी साल रिलायंस की वायाकॉम 18 ने इंडिया के इंटरनेशनल मैचेस के मीडिया राइट्स 5,963 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। चौथे नंबर पर है स्पॉन्सरशिप्स। इसमें लीड स्पॉन्सर, किट स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर, इनके अलावा भी और ऐसे कई स्पॉन्सरशिप होती हैं जिनसे बीसीसीआई को काफी मोटी कमाई होती है। अब ये तो पता चल गया कि बीसीसीआई कितना कमाती है और कहाँ से कमाती है। तो अब बात करते हैं कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है। तो बीसीसीआई के खर्चों में सबसे पहले नंबर पर है प्लेयर्स की मैच फीस। इस वक्त बीसीसीआई के अंडर 500 से 700 प्रोफेशनल प्लेयर और 500 से ज्यादा सेमी प्रोफेशनल प्लेयर खेल रहे हैं, जिनमें मेल फीमेल दोनों हैं। और बीसीसीआई दोनों को ही बराबर मैच फीस देता है। बीसीसीआई टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए मैच फीस देता है। और फर्स्ट क्लास मैचेस में जो प्लेयर 40 से ज्यादा मैच खेल चुके हैं उन्हें बीसीसीआई 60,000 रुपए पर डे देता है। जो 21 से 40 मैच तक खेल चुके हैं उन्हें 50,000 रुपए पर डे, और जो 21 से कम मैच खेले हैं उन्हें 40,000 रुपए पर डे मिलते हैं। अब क्योंकि वुमेन क्रिकेटर्स के फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं होते तो उन्हें डोमेस्टिक वनडे मैचेस के लिए 20,000 रुपए पर मैच दिए जाते हैं। इसके अलावा बीसीसीआई अंडर 23 प्लेयर्स को 25,000 रुपए पर डे, अंडर 19 प्लेयर्स को 20,000 रुपए पर डे और अंडर 16 प्लेयर्स को 7,000 रुपए पर डे देता है। और फिर आते हैं हमारे स्टार प्लेयर्स, जिन्हें बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पर रिटेन करता है। इसमें A+, A, B और C ये 4 ग्रेड होते हैं। इसमें जो खिलाड़ी A+ में आते हैं उन्हें 7 करोड़, A वालों को 5 करोड़, B वालों को 3 करोड़ और जो C ग्रेड में है उन्हें 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। और ये है 2023 की लिस्ट। इसमें सिर्फ 4 खिलाड़ी कोहली, रोहित, बुमराह और जडेजा ही A+ ग्रेड में है। मैच फीस के बाद बीसीसीआई के खर्चों में दूसरे नंबर पर है स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इंडिया में टोटल 38 स्टेट टीम्स हैं और इन सबका काम अपने अपने स्टेट्स में क्रिकेट को प्रमोट करना है। इसमें ग्राउंड मेंटेनेंस, डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आईपीएल मैचेस, प्लेयर्स की कोचिंग, फिटनेस, ट्रेनिंग, क्रिकेटिंग इक्विपमेंट, मतलब हर स्टेट में क्रिकेट को प्रमोट करने में ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं और इन सब की भरपाई बीसीसीआई ही करता है। 2023 में ही बीसीसीआई ने अपने खर्चों की लिस्ट पब्लिश की थी और इसमें स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस को 1500 करोड़ से ज्यादा पैसा दिया गया है। और ये सिर्फ इस साल जनवरी से जून तक के आंकड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि साल भर में बीसीसीआई स्टेट क्रिकेट मेंबर्स को कितना पैसा देता होगा। इसके बाद आता है एनसीए या नेशनल क्रिकेट अकेडमी। यहाँ पर उन यंग क्रिकेटर्स को ट्रेन किया जाता है जिनमें इंडियन क्रिकेट टीम तक पहुंचने की काबिलियत दिखाई देती है। ये एनसीए बेंगलुरु में है और यहाँ पर प्लेयर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ इंजर्ड प्लेयर्स की देखरेख भी की जाती है। जैसे कि अभी ऋषभ पंत अपनी सर्जरी के बाद से ही वो अपनी रिकवरी के लिए एनसीए में ही है। और अभी बेंगलुरु में ही एक और नई एनसीए फैसिलिटी बन रही है और इसके करंट डायरेक्टर VVS लक्ष्मण है। एनसीए को रन करने में भी करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन यहीं से इंडिया को विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल जैसे स्टार प्लेयर्स भी मिलते हैं। इसके बाद इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20, उन सबको होस्ट करने में भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि एक इंटरनेशनल मैच में बीसीसीआई को किस किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें है ग्राउंड स्टाफ, पिच क्यूरेटर्स, प्राइवेट सिक्योरिटी, स्टेट पुलिस, ब्रॉडकास्टिंग टीम, फोटोग्राफर्स, लाइटिंग, प्लेयर्स का स्टे, ट्रैवल, सिक्योरिटी, प्रैक्टिस फैसिलिटी, प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स
और आधे से ज़्यादा खर्चे तो शायद हमें पता भी नहीं होंगे। इसके अलावा बीसीसीआई फॉर्मर क्रिकेटर्स को पेंशन भी देता है। इसमें फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को 30,000 और टेस्ट प्लेयर्स को 60,000 रुपये दिए जाते हैं और उनके मेडिकल इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी बीसीसीआई ने ही ली हुई है। फिर आते हैं क्रिकेटिंग इक्विपमेंट्स। बीसीसीआई हर साल 2 से 2.5 करोड़ की सिर्फ बॉल्स ही खरीदता है और एक बॉल की कीमत 16,000 से 20,000 तक होती है। इसके अलावा एलईडी स्टंप्स, जिसमें एक स्टंप भी 25 लाख रुपए का होता है, और बॉलिंग मशीन्स, फिटनेस ट्रैकर, ऐसे कई सारे क्रिकेटिंग गियर्स का इंतजाम 500 से 700 प्लेयर्स के लिए बीसीसीआई ही करता है। इसके अलावा जब इंडियन टीम विदेशी दौरे पर जाती है तो वहाँ का क्रिकेट बोर्ड इंडियन टीम को सारी बेसिक फैसिलिटी जैसे स्टे, फूड, सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करता है। पर क्योंकि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है तो वो अलग से भी उनकी जरूरतों पर दिल खोल के खर्च करता है। इसका एक एग्जाम्पल है लास्ट T20 वर्ल्ड कप, जहां बाकी टीम सिर्फ 1-2 पिच पर ही प्रैक्टिस कर रही थी। बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स के लिए पर्थ में पूरा WACA स्टेडियम बुक कर लिया था। और फिर आता है इनकम टैक्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बीसीसीआई इनकम टैक्स नहीं देती, जो कि अधूरी सच्चाई है। बीसीसीआई ने पिछले 5 सालों में 4,298 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ही बीसीसीआई ने 1159 करोड़ रुपए इनकम टैक्स में चुकाए हैं। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिकेट के प्रमोशन के लिए काम करती है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आईपीएल का स्ट्रक्चर प्रॉफिट ओरिएंटेड है और बीसीसीआई आईपीएल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो उसे इनकम टैक्स देना होगा। और इसीलिए बीसीसीआई ने ये जो इनकम टैक्स चुकाया है ये अंडर प्रोटेस्ट चुकाया है। मतलब बीसीसीआई टैक्स भर तो रहा है, लेकिन ये मामला अभी कोर्ट में है और अगर बीसीसीआई कोर्ट में जीत जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट के साथ ये सारा पैसा बीसीसीआई को वापस करना होगा। और अब आखिरी और सबसे बड़ा खर्चा, आईपीएल से बीसीसीआई को सबसे ज्यादा कमाई होती है, लेकिन इस कमाई का ऑलमोस्ट 50% बीसीसीआई फ्रेंचाइजी को वापस बांट देती है। एक आईपीएल मैच में प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे बड़ा खर्चा होता है। इसमें एलईडी पैनल्स, स्पाइडर कैम्स, फोटोग्राफर्स, एयर ग्राफिक्स, स्टेडियम ब्रांडिंग, ड्रोन्स जैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा एम्पायर्स, ग्राउंड स्टाफ, पिच क्यूरेटर्स, सिक्योरिटी, बॉल्स, स्टंप्स, लाइट्स, स्टेडियम फीस, ये सब भी आईपीएल का एक बड़ा खर्चा है। और अगर आईपीएल यूएई जैसे किसी दूसरे कंट्री में होस्ट हो रहा हो तो ये खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्लेयर्स और टीम स्टाफ का स्टे, सिक्योरिटी, फूड, इन सब पर भी बीसीसीआई ही खर्च करता है। लेकिन इन सब खर्चों को मिलाने के बाद भी बीसीसीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में कुल 3,064 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि इसकी इनकम थी 7,606 करोड़ रुपए। और इसी वजह से बीसीसीआई वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। बहुत से क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी बीसीसीआई के इस बड़े कद से जलते रहते हैं। जलने दो, बीसीसीआई आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। और अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे तो ये चैनल भी आगे बढ़ता रहेगा।